स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक हम सर्वसम आकृतियों को एक ही के ऊपर एक रखकर ठोस चिह्नित कर रहे थे। संयोग से इन आकृतियों को प्रिज्म कहते हैं। अब एक अन्य प्रकार के ठोसों को देखें जो प्रिज्म नहीं है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार जनित किया या बनाया जाता है। क्रियाकलाप। एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण हो काट लीजिए। दोनों लंब भुजाओं में से किसी एक का मान AB लीजिए। अनुदिश एक लंबी मोटी डोरी चिपका दीजिए। डोरी को दोनों हाथों से त्रिभुज के दोनों ओर से पकड़िए और त्रिभुज को डोरी के अनुदिश कई बार घुमाइए। यह आकृति एक लंब वृत्तीय शंकु कहलाती है। आकृति 11.1 C। एक बिंदु A लंबीय वृत्त शंकु का शीर्षक कहलाता है। AB इसकी ऊंचाई और BC आधार की त्रिज्या कहलाती है। AC शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। B वृत्तीय आधार का केंद्रक शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को क्रमशः HRL से व्यक्त किया जाता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हाफ L इंटू 2 पाई R इक्वल टू पाई RL। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई RL प्लस R। ग्यारह पॉइंट वन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक गोला क्या है? क्या एक वृत्त की तरह है? क्या आप इस कागज पर वृत्त खींच सकते हैं? आप खींच सकते हैं क्योंकि यह बंद समतल आकृति है जिसका उपयोग बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहता है। अब यदि आप एक वृत्ताकार चक्ति के एक व्यास पे अनुदिश एक डोरी चिपका देते हैं तो वैसे ही घुमाई जैसे आप पिछली कक्षा में किसी वस्तु को मिलता जुलता लगता है। एक गेंद। हाँ, एक ऐसा है। यह गोला कहलाता है। क्या आप किसी लट्टू के साथ खेले हैं? यदि या किसी ऐसे व्यक्ति को लट्टू के साथ खेलते देखा है? यह आप जानते होंगे कि उस डोरी से किस प्रकार लपेटी जाती है। आइए एक रबड़ की गेंद लें और उसके ऊपर एक कील लगा दें और कील को सहायता से लेते हुए गेंद पर डोरी लपेटना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप डोरी को थामे रखने के लिए बीच बीच में पीस लगाते रहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। यह दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाता है? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। 11.2 लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। आकृति 11.1 में आप देख सकते हैं इनमें से एक आधार त्रिज्या वाले एक की ऊंचाई वाले बेलन और शंकु दिए हुए हैं। उपरोक्त आकृतियों की तरह ही एक आधार त्रिज्या और एक ऊंचाई वाला एक खोखला बेलन और एक खोखला शंकु बनाने का प्रयत्न कीजिए। फिर हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे कि एक शंकु का आयतन क्या होता है। इस प्रयोग में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीन शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि शंकु के बेलन की आधार त्रिज्या एक ही हो और ऊंचाई एक ही हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। R आधार की त्रिज्या, H शंकु की ऊंचाई। 11.3
गोले का आयतन। आइए अब हम देखते हैं कि गोले का आयतन कैसे मापा जाता है। पहले विभिन्न त्रिज्याओं वाले 2-3 गोले लीजिए। फिर एक बर्तन लीजिए जिसके अंदर उन गोलों को रखा जा सके। साथ ही एक बड़ी नाद लीजिए जिसमें एक बर्तन को रखा जा सके। अब बर्तन को पूरा ऊपर तक पानी भरिए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 11.4। सारांश। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। एल, बी, एच, ए, आर इत्यादि का प्रयोग अपने संदर्भ के अनुसार सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।